Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, welcome to my YouTube channel Prakash Tarot Card Reader. अभी कुछ दिनों पहले ही 1 या 2 दिन हुए होंगे, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात संजय राउत से हुई मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में। और उसके पहले कुछ अजित पवार के भी बयान सामने आए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि शुरुआत होगी 15 से 30 सितंबर के दरमियान, तो शुरुआत हो चुकी है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा की शुरुआत क्यों हुई है। अब जब वी मेट, यानी संजय राउत और फडणवीस जब मिले, तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्या आउटकम है उस मीटिंग का, उसके बारे में है ये रीडिंग। सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है ये है। इस समय तो शायद वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रचार प्रसार पे। बीजेपी के प्रोपोगेंडा का कार्ड है ये। तो उनका एक ये है, बिहार चुनाव भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो शायद वो उसी में बिजी हैं। उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या चल रहा है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड आया है, डेथ कार्ड। संजय राउत के दिमाग में क्या चल रहा है इसमें, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब वो बहुत जल्दी में है। जल्दी किस चीज़ की जल्दी, कहीं ना कहीं उनको कुछ भनक लगी है कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है ऐसा, जिससे कि ये लोग अलग थलग पड़ सकते हैं। शिवसेना, उनको ऐसी किसी बात की भनक मिली है जिसके वजह से वो काफ़ी जल्दी में है। अब मीटिंग क्यों हुई, संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से मिलने क्यों पहुंचे, ये कार्ड आया है। अगेन ये कार्ड आपको याद होगा अजित पवार के लिए भी आया था, रेबेलियन कार्ड, किसी तरह का कोई रेबेलियन। फिर अब बारी आती है आउटकम की। ये जो मीटिंग हुई फडणवीस जी के बीच में और संजय राउत के बीच में, इसका आउटकम संजय राउत के लिए क्या हुआ, ये कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। गेन्स, कहीं ना कहीं कुछ गेन्स की उम्मीद। बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, यानी कुछ, यानी अभी जो क्वीन है ये सिंहासन पे बैठी हुई है। तो साफ बात दिखती है कि इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद जगी है कि हाँ, कुछ शिवसेना के जो एमएलएस वगैरह हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, सत्ता उनको दिखाई दे रही है। अब राउत का उद्देश्य क्या था मिलने का और उसका आउटकम क्या निकला। एसोसिएशन, मरहम पट्टी रखना, फिर से जो पुरानी रिलेशनशिप है उसके ऊपर मरहम पट्टी रख के उसको फिर से एक जागरूक करना। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात थी, वो कुछ भी बोले राउत की मुलाकात लेनी थी, उनकी इंटरव्यू लेना था उसके लिए, या फडणवीस कुछ भी बोले, यहाँ पे साफ साफ नज़र आता है कि ये वन अपमैनशिप वाली स्टेप थी कि इससे पहले कि अजित पवार पहुंच जाए बीजेपी के पास, हम पहुंच जाते हैं और बीजेपी को अपनी तरफ करके रखते हैं। इससे पहले कि अजित पवार हमारी पार्टी तोड़े, हम खुद चले जाते हैं बीजेपी के पास। ऐसा कुछ इनके दिमाग में है।
या था उस समय, और जो दिखता है वो यही है कि इसका आउटकम अब आने वाले महीनों में, जैसे कि मैंने, आप महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि उथल पुथल शुरू होगी और बीजेपी की सरकार आएगी। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ इट। ये उथल पुथल का पार्ट, कन्फ्यूजन जो चालू हो गया है उसका पार्ट, और अब धीरे धीरे करके ये चीज़ और उलझते जाने वाली है और क्लैरिटी नवंबर एंड में या दिसंबर में आएगी। तब तक और भी आगे उथल पुथल देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस हमेशा देते रहें।